देखिए, मैं समझता हूँ कि उनके ट्रैवल को लेकर के जो चीज़ें की गई पब्लिक डोमेन में रहने वाले लोगों को खास एहतियात बरतना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री जी बरत रहे हैं, बाकी तमाम विपक्ष के नेता भी बरत रहे हैं। बावजूद उसके मैं समझता हूँ कि इस मामले को ज़्यादा तूल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यूनियन मिनिस्टर हैं और मैं समझता हूँ कि इस पर और टिप्पणी करके इसको ट्रिविलाइज कर रहे हैं। सर, इसके महाराष्ट्र के जो है पूर्व सीएम नारायण राणे, उन्होंने आज गवर्नर के साथ मुलाकात की और उन्होंने बोला कि स्टेट में जो है वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होना चाहिए। कौन सी दुनिया में रह रहा है? क्या सोच, क्या वैज्ञानिक आधार है? मैं उद्धव जी की पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ किस प्रकार की उनकी पूरी टीम काम कर रही है। चाहे उनके मिनिस्टर्स हों, खुद संक्रमित होने के बावजूद उनके मिनिस्टर्स एक्टिव रहे हैं थ्रू आउट। और अगर प्रेसिडेंट रूल लगना होगा ना, तो मैं राज्यों की फहरिस्त सौंप दूंगा नारायण राणे जी को। शुरुआत अपने घर से ही कर लें। इसके अलावा सर, आनंद महिंद्रा साहब ने बोला कि लॉकडाउन एक्सटेंशन इकोनॉमिकली बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। मेरा कहना कि मतलब उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो बाकी लोग नहीं कह रहे थे, उन्होंने तस्दीक की है। सो ऑल ऑफ अस स्टैंड विंडिकेटेड। हमने क्या कहा था कि जीवन और जीविका के बीच में रास्ता खोलिए। कोरोना से जितने लोग मरेंगे उससे ज़्यादा भुखमरी से मरेंगे, और वो हालात हम देख रहे हैं। ट्रैक पे, सड़कों पे जो जिंदगियां गई हैं, एक तो है कि कोरोना से मौत, और ये है कोरोना के दौरान मौत। इसकी भी कहीं ना कहीं चर्चा हो, और जब चर्चा का विश्लेषण करेंगे तो ये दिखेगा कि अगर लॉकडाउन के बीच में थोड़ा क्वेश्चन ना करें तो अर्थव्यवस्था यूं ही लहलुहान है, मृत हो जाएगी। उसके बाद बचा क्या? आरबीआई के गवर्नर साहब ने कह दिया है 2021 के बारे में, वी शैल हैव नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो ये सारी चीज़ें हाहाकार के लक्षण बता रहे हैं। तो आनंद महिंद्रा साहब ने वही कहा है जो तमाम अर्थशास्त्री, विपक्ष के कई नेता लगातार कह रहे थे। दो चीज़ें सर, टाइम है, बट एक ऐसी फैमिली है जो जिसने 50 साल तक यहाँ पर राज किया, और अब जो है वो पैनिक क्रिएट कर रही है इस सिचुएशन में, जबकि पैंडेमिक फैला हुआ है। और उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को क्वारंटाइन में रखना चाहिए जब तक कि ये पैंडेमिक ख़त्म नहीं हो जाता। मुझे दुख इस बात का है कि आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं और मुझे प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है। ये सांसद हैं, एक गंभीरता होनी चाहिए। कोई पैनिक नहीं क्रिएट कर रहा है। जो सलाह विपक्ष के लोगों ने या राहुल जी ने या तमाम नेताओं ने दी, कमोबेश आप सरकार उनमें से कई सलाहों को अपना चुकी है। पैनिक के लिए था। अगर मैं कहूं कि हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी और काम करने की जरूरत है, आंकड़े डरा रहे हैं, तो ये पैनिक के लिए कर रहे हैं। एक गंभीरता का अभाव है। और पता नहीं, शायद हो सकता है उनकी तरक्की हो, क्योंकि बीजेपी में इस तरह का करिकुलम वाइटे बड़ा मायने रखता है कि आप सिरफिरा की तरह कुछ भी बोल दें, किसी के बारे में कोई अशोभनीय टिप्पणी कर दें, और शायद हो सकता है आपको बड़ा पद मिल जाए। इस प्रक्रिया को बीजेपी को भी रोकना चाहिए। उनके हक में भी उचित नहीं है कि इस तरह के बैगेज वो अपने पीठ पे लादे रहे। मनोज तिवारी साहब एलिगेशन लगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं हुआ, गाइडलाइंस फॉलो नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने सारी गाइडलाइंस फॉलो की, कोई भी मैंने उल्लंघन नहीं किया किसी भी चीज़ का। नहीं, मुझे तो इस बात से ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है कि दिल्ली में जिस तरह की छवियां हैं, उनको इतनी फुर्सत तो मिल गई, इतनी लग्जरी है उनके पास कि वो सोनीपत जाके मैच खेल रहे हैं। तो जाहिर है इट्स अबाउट प्रायोरिटीज़। एक सांसद के रूप में, बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में, अगर उनकी प्राथमिकता इस कोरोना के महामारी के काल में क्रिकेट मैच खेलना है, तो मैं क्या कहूँ, इतना ही काफ़ी है। आखिरी दो सवाल सर, ने बोला है कि एमएचए जो है अपनी सेंट्रल टीम को भेजेगी वेस्ट बंगाल, ताकि वो चेक कर सके कि डैमेज क्या है, क्या कुछ हुआ है। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने ही वहाँ घोषणा कर दी थी, और उसी के मद्देनज़र ये हुआ है। खुद मुख्यमंत्री साहिबा ने कहा है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, और वो तब उन्होंने जब एक इम्प्रॉम्प्टू एक आकलन किया था। एक गंभीर आकलन की ज़रूरत है, क्योंकि कई ज़िले तहस नहस हो चुके हैं। एक तो बंगाल वैसे ही कोविड से बाकी राज्यों की तरह लड़ रहा था, उसके ऊपर ये साइक्लोन और इसका इम्पैक्ट, जिसने कि लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर दी हैं कई इलाकों में। मैं समझता हूं कि केंद्र को उदारतापूर्वक आकलन के पश्चात उदारतापूर्वक राज्य का हैंड होल्डिंग करना चाहिए, ताकि बंगाल को लगे कि केंद्र खड़ा रहा, नंबर 1। नंबर 2, सहकारी संघवाद एक जीवंत अवधारणा।